गृह मंत्री जी हमारे 12वीं के बाद इंटरमीडिएट कराने की बात करते हैं। वो रावण राज बेहतर था जहां माता सीता सुरक्षित थी, यहाँ राम राज्य के नाम पर सत्ता तो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन माँ बहनें बेटी सुरक्षित नहीं है। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अंगूठे में ताकत दिया है ना, उसका इस्तेमाल जब वो करता है तो अच्छों का चूल हिला देता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पत्रकार लोग नाच रहे हैं भाजपा जीतने के खुशी में, ये इसको कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है भाई साहब, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो चुकी है। यानी 5 राज्य में चुनाव हुआ जिसमें 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। और हमारे साथ बात करने के लिए साहिबाबाद विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, आप हमेशा इनको सोशल मीडिया पर देखते होंगे, मनमोहन गामा जी, इनसे बात करेंगे कि लगातार तमाम पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी हो, तमाम पार्टियां कह रही है ईवीएम घोटाला हुआ है तभी भाजपा जीती है। इनसे क्या सच्चाई है, इनसे हम बात करते हैं, क्योंकि खुद इन्होंने चुनाव लड़ा है और जनता इनको समर्थन दी होगी तो खुद ही पता चल रहा होगा हमको वोट मिल रहा है या भाजपा को वोट मिल रहा है। सर, लगातार ईवीएम पे सवाल उठ रहा है, यह सच है या हार का टिकरा आप लोग फोड़ रहे हैं? देखिए, हम नहीं फोड़ रहे हैं, ना मेरा नेता फोड़ रहा है जी। हम जनमत का सम्मान कर रहे हैं। जिस जनता ने हमें चाहा उनका धन्यवाद, जो नहीं चाहा उनका भी धन्यवाद। और हारने के बाद भी हम ओवैसी साहब के दीवाने जनता के दर्द को अपना दर्द समझेंगे। जनता के हर काम को, आधी रात को भी जनता को आवश्यकता पड़ी तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये सिपाही उनके लिए खड़ा मिलेगा। और जहाँ तक ईवीएम पे ठिकरा फोड़ने की बात है, तो क्या केजरीवाल जी कहेंगे कि वहाँ ईवीएम में सेटिंग था? क्या वो विधायक कहेगा जो जीत गया है विपक्षी पार्टियों का, वो कहेगा कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से मैं जीत गया? सिर्फ इसलिए आप कहोगे कि आपकी सरकार नहीं बनी? और अगर आप ऐसा कहते हो तो कहीं ना कहीं जनमत का अपमान करते हो। और अगर आप में है क्लेवर, है हिम्मत, आप चाहते हो कि वोटिंग जो है अब बैलेट से होना चाहिए, तो उसके लिए अभी से ही सड़कों पे उतरना शुरू कर दो। चुनाव आयोग से मांग करो, देश के प्रधानमंत्री से आप मांग करो कि हिंदुस्तान की जनता बैलेट पे चुनाव चाहती है, क्योंकि इस चुनाव से लोकतंत्र की विश्वसनीयता पे उंगली उठता है। जबकि ये चुनावी जो जीत हुई है उत्तर प्रदेश की, मैं समझता हूँ कि 80% का जो चिप डाला गया था लोगों के दिमागों में, उस चिप की वजह से, उस मेमोरी की वजह से लोगों ने अपनी बेरोजगारी भूलने का काम किया। किसान जो दिन में खेती और रात को अपनी रखवाली करता था, उसे भूलने का काम किया। वो पढ़ा लिखा वर्ग जिन्हें पकौड़ा तलने का सजेशन दिया गया था, वो भूल गए। सिर्फ उनके पास, उनके दिमाग में 80 और 20 घूमता रहा, और उसका नतीजा है कि आज ये सत्ता में है। क्या ये सरकार बुलडोजर के नाम पे जीती है, विकास के नाम पे जीती है, या हिंदू मुसलमान के नाम पर जीती है सरकार? अब एक बात को कितनी बार आप हमसे कहवाना चाहोगे? विकास का अगर मुद्दा होता तो देश के प्रधानमंत्री विकास की बात करते, प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास की बात करते, आप गृह मंत्री हमारा विकास की बात करता। लेकिन गृह मंत्री जी 2070 में पहुंच जाते हैं। गृह मंत्री जी हमारे 12वीं के बाद इंटरमीडिएट कराने की बात करते हैं। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्मी लाने की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री लाल टोपी को रेड अलर्ट खड़ा करते हैं। तो यानी कि बयान को तोड़ मरोड़ करके चुनाव के वक्त जो आम जनता का दर्द था, जिस दर्द पे जनता सवाल करती या वो सोच करके वोट डालने जाता, उससे डाइवर्ट करने का काम इन लोगों ने किया। उसे 80-20 में ला करके चुनाव को जीतने का काम किया। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जहां पर एक लड़की है, आदिवासी लड़की, जिसके साथ मनचले कुछ युवक छेड़छाड़ करते हैं। मतलब क्या इस सरकार में बेटी सुरक्षित नहीं है क्या? जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य में आपने देखा होगा कि अशोक वाटिका में मेरी माता सीता सुरक्षित रह गई थी राक्षसों के बीच में। लेकिन ये कैसा राम राज्य है कि कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस साहिबाबाद विधानसभा में हम और आप बैठे हैं, यहाँ भी खोरा के अंदर में एक मेरी महिला जाती है बाजार और उसको जबरन उठा के ले जाने का काम करता है। कई ऐसे घटना घटी मध्य प्रदेश में, आप देख लें, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पे कि रावणों का आचरण बढ़ चुका है। और मैं समझता हूँ कि वो रावण राज बेहतर था जहाँ माता सीता सुरक्षित थी, यहाँ राम राज्य के नाम पर सत्ता तो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन माँ बहनें बेटी सुरक्षित नहीं है।
क्या योगी जी के 5 साल के शासनकाल में उत्तर प्रदेश का गरीब, दलित और अल्पसंख्यक बहुजन सुरक्षित महसूस करेगा अपने आप को? देखिए, सुरक्षित उनको रहना होगा खुद ही, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने प्रदेश की सरकार से कहना चाहूँगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आदरणीय योगी जी, आपको जनता ने जनमत दिया है प्रदेश में अमन चैन के लिए, जनता ने जनमत दिया है आपको बहन बेटी की सुरक्षा के लिए, जनता ने जनमत दिया है आपको बेरोजगारी को दूर करने के लिए, प्रदेश का आबो हवा बेहतर, आपसी सौहार्द बेहतर रहने के लिए। लेकिन जो आपके कुछ कारिंदे हैं, जो आपके नाम पर प्रदेश में जहर बोने का जो काम करते हैं, उस पर आप रोक लगाएं। आपको दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर मैं बधाई देता हूं, लेकिन बधाई के साथ साथ आपको कांटे का ताज भी है, क्योंकि आपके ही लोग, आपकी सोच, अगर आपकी सोच है कि महिला सुरक्षित हो, तो आपके लोग ही उस सोच में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। तो जो बुलडोजर का टैटू बना बना के लोग घूम रहे हैं या बुलडोजर की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो बुलडोजर उन पे भी चले जो आपके समर्थन के नाम पर अपराध करते हैं। कह तो रहे सब जो गलती करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा, सब पे चलेगा। कहने से नहीं ना होगा, हाँ, कहने से हो जाएगा, बताइए। कह तो रहे सब कुछ टाइट चल रहा है यूपी में, एकदम चकाचक हाँ, है। बिल्कुल टाइटे फाइट चल रहा है कि विनोद संगर के यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ देखिए टेनी जी के यहाँ क्या हुआ, गृह राज्य मंत्री आज भी हुआ है, उनका बेटा बाहर है, एगो जो स्कूल बनाता है वो आज भी जेल में है, जो शिक्षा का मंदिर बना के देता है वो आज भी जेल में है, और जो कि डायरेक्ट किसानों पर थार चढ़ा देता है वो आज़ादी से घूम रहा है। तो उस पर बुलडोजर कहाँ जा रहा है, वहाँ तो प्रेम पत्र जा रहा है ना। लेकिन जिस आजम खान की बात कर रहे हैं, उस आजम खान के रामपुर में, स्वार में योगी जी का जादू नहीं चला। नहीं चलेगा ना, देखिए जहाँ जनता जाग जाएगी वहाँ नहीं चलेगा जादू। अब बताइए, वहीं अगर मसिनमा में गड़बड़िया होता तो आजम साहब जीत जाते का, उनका बेटा जीत जाता? तो जनता जहाँ वोटिंग कर रही है कर रहा है, जहाँ नहीं कर रहा वहाँ नहीं कर रहा है। कहीं कहीं आरोप भी लगता है कि MIM पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो सपा किसके लिए काम कर रहा है? जो पहले ही अपने परिवार के एक सदस्य को भाजपा में भेज दिया, उनको पता था कि सरकार आने वाला है। बसपा किसके लिए काम कर रहा है कि चुप बैठ गई बहन जी, कोई प्रचार नहीं किए जितना उनको प्रचार करना था। तो ये कहना आसान होता है, लेकिन हम मजलिस के लोग, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग किसी जाति की राजनीति नहीं करते, किसी सिर्फ जमात की राजनीति हम करते हैं, समाज की राजनीति करते हैं, दबे कुछ लोग की राजनीति करते हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा मैं सभी उन नौजवानों से कि भाइयों, हमारी हार बेशक हो गई है, लेकिन हम हारे नहीं हैं। एक हार हमारी हार को तय नहीं करता है। हम आपकी आवाज़ बने रहेंगे, आपके दर्द को अपना दर्द समझेंगे। और उत्तर प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी साथी को कभी भी इस मजलिस के दीवाने की आवश्यकता महसूस हो, आधी रात को याद कर लेना, तुम्हारे साथ, तुम्हारे कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। सबका साथ सबका विकास का नारा कितना सफल रहा ये सरकार में? सबका साथ सबका विकास तो नहीं हुआ, लेकिन विनाश जरूर हुआ है। रोजगार का विनाश हो गया, आपसी भाईचारे का विनाश हो गया, एक दूसरे को शक की नज़र से देखने का खेल शुरू हो गया। तो नारा लगाना बड़ा आसान है, लेकिन उस नारे पे उतरना बहुत मुश्किल है। जय श्री राम कहना बहुत आसान है, लेकिन भगवान राम के नाम पर और भगवान राम के बताए मार्ग पर चलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप लोग के रैली में, और अब जब आप भी वोट मांगने जाते थे तो आपके भी रैली में हजारों हजार लोग चलते थे, लेकिन वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पाया? कारण क्या है? कुछ कमियां हम में रह गई होंगी, कुछ कमियां हम में रह गई होंगी, उनको समझाने में, अपनी बात रखने में। तो इसका कोई गिला शिकवा नहीं है। जितने जनता ने हमें प्यार दिया है उन सब का धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं दिया उनकी सेवा करेंगे, निरंतर सेवा करते रहेंगे, थकेंगे नहीं, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे और लड़ते रहेंगे। और उनके बीच उनकी समस्याओं का समाधान करना मेरा प्राथमिकता होगा। अगली बार भी अगर वो नहीं जिताते हैं तो भी कोई गम नहीं, कोई शिकवा नहीं, फिर प्रयास करेंगे, फिर उनके लिए सेवा कम रास्ता खोलेंगे और उनकी मदद करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हार जाते हैं चुनाव, ये क्या इंडिकेट करता है, क्या संकेत करता है? ये संकेत करता है कि बड़बोलापन से सत्ता नहीं मिलता। ठीक है कि उनकी सरकार बन गई, लेकिन जिस प्रदेश का डिप्टी सीएम हार जाता हो, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हार जाता हो, पंजाब का मुख्यमंत्री हार जाता हो, पूर्व मुख्यमंत्री हार जाता हो, 3-3, 2-2 पूर्व मुख्यमंत्री हारते हो,
तो ये जनता जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने अंगूठे में ताकत दिया है ना, उसका इस्तेमाल जब वो करता है तो अच्छों का चूल हिला देता है। क्योंकि ये आज के युग में, इस कलयुग में और लोकतंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लेगा, जनता के अंगूठे से राजा पैदा लेगा। बुलडोजर से कहीं डर तो नहीं गए हैं आप? मतलब ये नहीं है, बुलडोजर देख रहे हैं, हम अपने बुलडोजर हैं, हम अपने सिपाही हैं ओवैसी साहब के। जब मेरे नेता पे गोली चलता है उसके बाद मेरा नेता नहीं डरता है, नेता के सिपाही को जान से मारने की धमकी आता है उसके बाद भी नहीं डरता। और देख लो आप, खुलेआम अकेला घूमने का काम करते हैं, जनता के बीच होते हैं। अरे एक जान है, अल्लाह लेगा या मोहल्ला लेगा, दूसरा कौन ले लेगा? अपना ही जान ले सकता है, परायों की ताकत नहीं कि हमें छू दे। इसके भूमिका में आप लोग रहेंगे सड़क पे 5 साल विपक्षी पार्टियां? 100% सड़कों पे रहेंगे, लेकिन अभी सरकार का गठन होना है। कई घटनाएं घट चुकी है, अभी सरकार नहीं बनी है। सरकार बनने के बाद उनको महीना 20 दिन का समय देंगे हम, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर कर ले। अगर वो नहीं कर पाते हैं उसके बाद हम मजलिस के दीवाने सड़कों पे होंगे। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के लोग तमाम गुजरात दौरे पे हैं, क्या वजह है? दरअसल प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं। जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ वहाँ वो जाएंगे, और उनके अपने राज्य का चुनाव है तो जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। हम भी उनके पीछे पीछे पहुँचेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम चुप बैठल रहेंगे। जनता को वास्तविकता से अवगत कराएंगे कि हमारे देश और प्रदेश में क्या हो रहा है, ताकि जनता फिर से वो गलती न करे जो अब तक कर रहे हैं। लेकिन एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पत्रकार लोग नाच रहे हैं भाजपा के जीतने के खुशी में, ये इसको कैसे देखते हैं आप? ये लोकतंत्र के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए घातक है। क्योंकि पत्रकार, जो लोकतंत्र का 4 खंभा है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, उन चारों की अपनी एक मजबूत उपस्थिति होनी चाहिए और ईमानदारी और बेबाकी से उनको अपना काम करना चाहिए। लेकिन जिस देश में कैमरा और कलम गुलाम हो जाए तो आप समझ लो कि लोकतंत्र खतरे में है। और समाज भी समझ चुकी है, नौजवान भी समझ चुका है कि ये वो मीडिया जो अपने आप को इंटरनेशनल मीडिया कहलाती है, ये मीडिया प्रायोजित मीडिया है, सरकार की गोद में खेलने वाली मीडिया है। और वास्तविक में ये गोदी मीडिया है जिस पे मोहर उन्होंने खुद लगवाने का काम किया है। लेकिन उसी मीडिया में तो दिखाया जा रहा है उत्तर प्रदेश चमक रहा है, उत्तर प्रदेश स्मार्ट बन गया, उत्तर प्रदेश की जनता खुश है। जनता खुश है या नहीं? कहाँ वो कैमरा कहाँ चला जाता है जब गरीबों के घर में जाकर के वो झांके कि कनस्तर में आटा नहीं है। उस घर में झाँक कर देखे जिसके 2 बेटे हैं, दोनों के दोनों बेरोजगार बैठे हैं, बूढ़ा बाप जो है दवा के लिए परेशान है। तो इन सब चीज़ों को वो नहीं दिखाएगा जिससे सरकार की छवि खराब हो। और ये लोगों को पता चल गया कि ये जो मीडिया है सरकार की सिर्फ तारीफ कर सकता है, सरकार की कमियों को उजागर नहीं कर सकता। जबकि पत्रकार की अहम जिम्मेदारी होती है, कैमरा की अहम जिम्मेदारी होती है कि वो समाज के बीच सच्चाई परोसे, सच को रखे, ताकि जनता उस पर एनालिसिस कर अपने मत को दे सके। सर, आप लोग का एक गठबंधन बना था जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी, ओवैसी साहब, अयूब साहब, तमाम लोग थे, लेकिन इस गठबंधन का खाता भी नहीं खुला। देखिए, मेरा मकसद, मकसद हम लोगों का सत्ता प्राप्त करना नहीं है। हम लोगों का मकसद है कमज़ोरों को ताकत देना। हम लोगों का मकसद है गरीबों की आवाज़ बनना। हम लोगों का मकसद है जो संविधान हमें मिला है बाबा साहब के द्वारा, उस संविधान का अधिकार, जो अधिकारों से हमें वंचित किया जा रहा है हमारे लोगों को, वो अधिकार दिलाना। सत्ता मिले ना मिले उस कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों पे। और सत्ता की लड़ाई लड़ने हम नहीं आए हैं, ना मेरा नेता सत्ता की लड़ाई लड़ने आया है। मेरा नेता भी कह चुका है कई बार कि हमें मंत्री बनने का शौक़ नहीं है, हमें तुम्हें मंत्री बनाना चाहते हैं, हम तुम्हारे हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। आज आप देख रहे हो ना कि उत्तर प्रदेश में जो भी विधायक, लगभग 36 विधायक मुसलमान बने हैं हमारे, और विपक्षी पार्टी को ताकत मिली। लेकिन आज इस प्रदेश में सत्ता संरक्षित कुछ लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि आपसी सौहार्द खराब होने का अंदेशा रहता है। लेकिन कोई नहीं बोल रहा। बोलेगा कौन? ओवैसी साहब। बोलेगा कौन? ओवैसी साहब का सिपाही। लड़ेगा कौन? ओवैसी साहब। गोली किस पे चलेगी? ओवैसी साहब पे। और वोट देंगे लोग कहाँ? भैया अब की बार भाजपा को रोकना है। तो अरे भैया, भाजपा को मत हराओ, खुद जीतने की ताकत रखो और खुद जीतो, ये हमारा कहना है। हमारे साथ बात करने के लिए शाहीबाबाद विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मनमोहन गामा जी थे। उन्होंने कहा
कि सरकार बन जाने के बाद सड़क पर संघर्ष करेंगे जनता के मुद्दे पर। सदन तो नहीं पहुंच चुके हैं, लेकिन संघर्ष जमीन पर सड़क पर जारी रहेगा। ये जनता की और इनकी राय थी। आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दूसरों को इनवाइट करें, ताकि सच्ची पत्रकारिता जिंदा रहे और दलालों की पत्रकारिता ना चले।